नीतीश सोच रहे थे कि वो है सबसे बड़े चतुर खिलाड़ी, लेकिन यही गलती उनको अब डुबाने वाली है। नीतीश ने की ऐसी गलती कि कुछ महीने बाद ही वो पछताएंगे। जहां बाकी राज्यों में बीजेपी का लोग साथ पकड़ रहे हैं, तो वहीं नीतीश ने बीजेपी को धोखा देकर कर दी है बड़ी गलती। आखिर मोदी के जाल में फंस ही गए नीतीश कुमार। नीतीश जो सोच रहे थे कि बीजेपी के साथ उन्होंने खेला करके बड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता ये तो मोदी का प्लान था कि वो खुद ही बीजेपी का साथ छोड़ दें। जहां नीतीश की सोच खत्म होती है, मोदी की वहीं से शुरू होती है। बिहार की असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त जी। बिहार के राजनीतिक गलियारों की सियासी उलटफेर में नीतीश ने तो एक बात समझा दी कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन। और नीतीश चाचा का एक डायलॉग जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, बिहार विधानसभा में खड़े होकर स्माइल लेते हुए कहते हैं कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं उठता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ कोई समझौता संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। ये चैप्टर खत्म, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा तोड़ा है और लोग इसका मीम्स बनाकर खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आइए खबरों पर चलते हैं और आपको बताते हैं बिहार के सियासी उलटफेर के बारे में। बिहार में नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाजपा को धोखा देकर उन्होंने बड़ा खेला कर दिया है। सोच रहे हैं उन्होंने दुनिया जीत ली, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि वो तो भाजपा के बुने जाल में ही फंस गए। भाजपा तो चाहती ही यही थी कि नीतीश उसका साथ छोड़कर फिर से तेजस्वी और कांग्रेस का हाथ पकड़ ले। किसी ने ठीक ही कहा है कि विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, मोदी की वहीं से शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ वापस से आरजेडी कांग्रेस का हाथ थामा, तो लोगों को ये लगा कि ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है, ये मोदी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन लोगों को शायद इसके पीछे की असली कहानी ही नहीं पता है। वो कहानी हम आपको बताते हैं, एक एक करके समझाते हैं कि कैसे नीतीश मोदी के बुने हुए जाल में फंसते चले गए। जाल नंबर 1, जानबूझकर भाजपा ने नीतीश पर बनाया अलग होने का दबाव। नीतीश को पता ही नहीं है कि भाजपा खुद चाहती थी कि नीतीश भाजपा से अलग होने का फैसला ले। इसी वजह से बीते कुछ दिनों से भाजपा की तरफ से जानबूझकर सरकारी कामों में नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। हर काम में भाजपा नेता जानबूझकर इंटरफेयर करते थे ताकि नीतीश को लगे कि वो भाजपा के जंजीरों में बंध गए हैं और परेशान होकर वो भाजपा का साथ छोड़ दें। हुआ भी यही। नीतीश को लगा कि भाजपा के साथ काम करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। जाल नंबर 2, पटना में रहने के बावजूद नीतीश से नहीं मिले शाह और नड्डा। हाल ही में 30-31 जुलाई को अमित शाह और जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पटना में थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने ही नीतीश को भाव नहीं दिया और उनसे मुलाकात नहीं की। जबकि गठबंधन का सरकार का ये कायदा होता है कि भाजपा के इतने बड़े नेता अगर बिहार की राजधानी में गए हैं तो भले ही 1 घंटे के लिए ही सही वहां के मुख्यमंत्री से मिलते जरूर हैं। लेकिन शाह और नड्डा दोनों ने ही जानबूझकर नीतीश को भाव नहीं दिया, क्योंकि ये उनके प्लान का ही हिस्सा था। उन्हें पता था ये बात सीधा नीतीश के ईगो को चुभेगी और वो भाजपा से अलग होने की तरफ कदम आगे बढ़ा देंगे। जाल नंबर 3, नीतीश की मौका परस्त छवि से भाजपा को फायदा। नीतीश कुमार बीते 7 सालों में 3 बार अपने साथी बदल चुके हैं। 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो फिर 2017 में आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब एक बार फिर भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं। भाजपा नीतीश की इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाएगी और आने वाले चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर नीतीश के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। बिहार के लोगों को ये एहसास कराएगी कि आप वोट किसी और को देंगे, सरकार किसी की बनेगी, क्योंकि नीतीश अपने सियासी नफे नुकसान को देखकर फैसले लेते हैं और कभी भी अपने साथी बदल लेते हैं। इसलिए इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए ताकि बिहार को एक स्थिर सरकार मिल सके। जाल नंबर 4, आरजेडी का पत्ता नीतीश से ही कटवाने की थी बड़ी प्लानिंग। मोदी शाह को पता है बिहार में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो सबसे पहले आरजेडी का पत्ता काटना होगा, क्योंकि अभी भी आरजेडी का जनाधार बिहार में सबसे ज्यादा है। आरजेडी को नुकसान पहुंच गया तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। अब भी अगर विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो आरजेडी के पास 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास सिर्फ 45 सीटें ही हैं। यानी अगले चुनाव में भाजपा को आरजेडी से कम 30 सीटें और जेडीयू से 10 सीटें ही छीननी है।
इतने में ही उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बना ले, ताकि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में टकराव तभी होगा जब दोनों साथ सरकार चलाएंगे। पिछली बार भी नीतीश ने इसी वजह से आरजेडी का साथ छोड़ा था, क्योंकि उन पर आरजेडी और कांग्रेस का दबाव रहता था। लेकिन इस बार नीतीश चाहकर भी लोक लाज के डर से फिर पाला बदल नहीं पाएंगे और मजबूरी में सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो आरजेडी की जड़ें काटने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि वो भी अपनी ताकत उन्हें दिखा पाए। बस मोदी शाह को भी यही चाहिए। बचपन में आपने 2 बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें बंदर यानी कि तीसरी पार्टी का फायदा होता है। बिहार में भी यही होने वाला है। बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। मोदी और शाह को समझ पाने में नीतीश जैसों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत।